नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 22 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त होती है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के जो भी एनालिसिस वाली वीडियो है वो मैं आपको पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। और दोस्तों ये है मैथ और रीजनिंग के एनालिसिस। जो भी प्रश्न प्राप्त हुए विथ आंकड़ा सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। तो देखिए आज क्या क्या मैथ और रीजनिंग में पूछा गया। बात रही जीके जीएस की, जो जिसका वेटेज आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी लेवल आज काफ़ी गिरा दी गई थी। आज जो है स्पीडी लूसेंट का दिन रहा था और काफ़ी यहाँ से 50% से क्वेश्चन से ज़्यादा जो है एकदम स्टैटिक जीके काफ़ी इजी वाला पूछा गया था, जैसे आप देखेंगे एनालिसिस में। तो अच्छी खबर है आप लोगों के लिए आने वाले समय के लिए। अगर आने वाले समय आप एग्जाम देने वाले हैं तो अच्छी बात है कि क्वेश्चन का लेवल जो है अच्छा रहा है। साथ ही साथ मैथ में वो टॉपिक पूछा गया जो अधिकांश मैं आपको बता चुका हूं। जैसे कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था अपनी पूरी ईमानदारी से कि क्या क्या पूछा जा सकता है, उस पर मैंने बना दिया था। और एक बच्चे ने कमेंट किया है कि सर मुझे आपकी मैथ के एनालिसिस और होल एनालिसिस से काफ़ी फ़ायदा मिला है और मेरी अटेम्प्ट 88 है। शैलेंद्र कुमार नाम है उनका। आशा करूँगा ऊपर वाले से कि इनकी रिजल्ट हो, है ना। तो मैथ में आज जो है HCF, LCM, ट्रायंगल, ट्रिगोनोमेट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टैटिक्स और आपका जो है SI, क्यूब, रेशियो और द्विघात समीकरण, इतने प्रकार की क्वेश्चन प्राप्त हुई है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। चलिए दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। यदि घन की भुजा को 3 गुनी कर दी जाए तो आयतन कितनी गुनी हो जाएगी। कल बताया था कि मेंसुरेशन की कोई भी पार्ट में, चाहे बेलन हो, गोला हो, घन हो, घनाभ हो, कोई भी रहे, हमारा इवरग्रीन सूत्र जो बताया था कि कौन से किस चीज में आपको जो है बदलाव मांग रहा है, तो यहाँ पे आयतन में मांग रहा है। क्या कर दे रहा है, भुजा को 3 गुनी कर दी जा रही, मतलब 100 भुजा है तो आप इसको जो है 300 बना दे जा रहा है। ठीक है, तो 200% की बढ़ोतरी कर दी है ना। तो यहाँ पे 3 गुनी के सेंस से ही चलेंगे। मैंने क्या बताया था, जिस चीज में पूछा जा रहा है उसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो ये है घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है। इसमें तो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है जिसे हम काटेंगे। जैसे पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल में पूछा गया था तो हम पाई को काट देते क्योंकि कांस्टेंट है। इसमें तो पहले से ही कोई कांस्टेंट नहीं है तो हम ए क्यू के साथ ऑपरेशन करेंगे। मान लेते हैं कि पहले नीचे वाले को हमेशा 100 मानने के लिए बोला था कि मानिए कि पहले 100 भुजा था, अब जो है तिगुना कर दिया है तो 300 भुजा हो गया है ना। और इसका है क्यू, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया। नीचे में करेंगे तो एक का क्यू एक के होगा, ऊपर में करेंगे तो 3 तिया 9 तिया हमारा 27 हो जाएगा, है ना। तो 27 और 1 हो जाएगा, है ना। तो हमारा वृद्धि कितना हो गया, 26 गुने 100 बटाए, मतलब 2600% की जो है आपका बढ़ोतरी हो जाएगी अगर घन की भुजा आप तिगुनी कर देंगे तो। करके देखिएगा, ठीक है। 2600% की बढ़ोतरी हो जाएगी अगर घन की भुजा तिगुनी कर दिया जाए तो आयतन में 2600% की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए इसे साबित भी कर लीजिए। अगर आपके मन में आता है कि भाई इतना बड़ा आंकड़ा कैसे आ गया, तो देख लीजिए, साबित कर लीजिए। मान लीजिए कि घन की भुजा है आपका 1, ठीक है, घन की भुजा है 1। अब जो बढ़ा दिए भुजा तो 3 गुना कर दिए, तो अब हमारा हो गया 3 है, ठीक है। तो 1 से हम निकालेंगे तो पहले स्थिति में क्या होगा हमारा आयतन क्या होगा पहले स्थिति में, 1 का क्यू मतलब 1 के घन सेम ही होगा, ठीक है। दूसरी स्थिति में जब 3 भुजा कर दिए तो 3 a का मतलब a का वैल्यू तिगुना कर लिया, मैं दूसरा हो गया 3। तो 3 का जो क्यू करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27, कितने बढ़ोतरी हो गई 26। तो 1 का 2600% नहीं है 26। तो यही आया था आपका ट्रिक से। ये मेंसुरेशन के किसी भी पार्ट में काम करेगा, चाहे गोला, बेलन, शंकु, अर्धगोला, कुछ भी, वृत्त, कुछ भी, आयत, वर्ग, कुछ भी सब। लेकिन आपको सूत्र याद होना चाहिए कि किस पे अप्लाई करना है। समबाहु त्रिभुज केंद्रक जी, तो कोण ए से AD तथा BD पर AG अनुपात GD पूछ रहा है। कल ही ना बताए थे जी कि समबाहु त्रिभुज जो होता है आपका, इसमें जितने भी होता है अंतः केंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक, सभी एक के वो बिंदु पर होता है, एक के बिंदु पर एग्जैक्ट। और ये गुण सिर्फ समबाहु त्रिभुज में है और किसी भी त्रिभुज में नहीं है। साथ ही साथ हमने ये बताया था सभी भुजा बराबर होती है। यहाँ पे कितना भुजा तो दिया ही नहीं है। तो चलिए ए सभी भुजा है, हाइट होता है ये, ऊपर के बाजू आपका जो है ABC, ऊपर के साइड यानी कोण के साइड 2 अनुपात और नीचे के साइड 1 अनुपात होता है। और टोटल कर लेंगे तो 3 अनुपात, 3 अनुपात बराबर हाइट। तो आपको AG और GD पूछ रहा है, बोल रहा था कि केंद्रक है G, ठीक है। केंद्रक बोलते हैं जहां तीनों मध्यकाएं मिलती हैं, ठीक है। अंतः केंद्र वहां बोलते हैं जहां तीनों लंब केंद्र मिलते हैं।
तो ये सब आपको जानना होगा। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि इसमें कोई भी पॉइंट होता है ना, सब एक के पॉइंट पे होता है। और ये अनुपात आपसे पूछा गया था, 2:1 नहीं हो जाएगा। ए जी यहाँ से यहाँ तक 2 और जी डी यहाँ से यहाँ तक, ये डी था, बी सी पर ए डी रखा था, यहाँ देखिए। तो यहाँ पे 2:1 हो जाएगा आंसर, 2:1। यही पूछा गया था आपसे, जो मैं कल सीधे सीधे बताया था, बनाने की कोई जरूरत नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, हाँ, एक हाइट की सूत्र मैं फिर से याद दिला दूं। ऐसे तो हाइट के सूत्र दूसरा मैं बताता, लेकिन यहाँ पे मैं नया चीज नहीं बताना चाहता हूँ। हाइट का सूत्र आपका क्या होता है, अगर मान लीजिए कि ए भुजा है तो हाइट बट्टा ए √3/2। ये भी बताया था कि हाइट के सामने आपका √3 होना चाहिए, भुजा के सामने 2 होना चाहिए। इसको पलट भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। A/H मतलब मान लीजिए कि भुजा बट्टा हाइट कर ले तो हम 2/√3 कर लेंगे, तो दोनों साइड में पलटना पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था आपका कि 2,000 रुपए पर 10% छमाही ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब मैंने आपको बता रखा है भाई कि छमाही जब भी कहे, तिमाही जब भी कहे, तो आपको जो है रेट और टाइम में संक्रिया करना पड़ता है। तो छमाही मतलब साल में कितनी बार काउंट होगी, 2 बार। तिमाही मतलब 4 बार। अब 5 माही कह दे तो 5 माही भी तो बोल सकता है। एग्जामिनर हमसे पूछ के थोड़ी हिसाब बनाएगा, बोल देगा भाई कि 5 माही लागू होता है, तब क्या करोगे। तो 12/5 इसी से संक्रिया करना है। आप 2 से संक्रिया क्यों करते हैं, क्योंकि 6 है, और 12 में 6 से भाग देते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 2 आता है। और इसी रिजल्ट के साथ हम जो है रेट को भाग दे देते हैं और टाइम को गुना कर देते हैं। और जब 5 माही पड़े तो क्या है, तो 5 12/5 से करेंगे यही संक्रिया। समझ गए बात। अगर 1 माही भी पूछे तो भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 माही भी पूछे तो भी कर सकते हो, 2 माही भी पूछे तो भी कर सकते हो। 2 माही पूछेगा तो 12/2 मतलब 6 निकलेगा रिजल्ट, तो 6 के साथ संक्रिया करेंगे, है ना। रेट को 6 से भाग देंगे और टाइम को 6 से गुना करेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आप समझ रहे हैं ये सब बात मैं जो बोलना चाह रहा था। 10% छमाही रेट है आपका 10%, है ना। और टाइम आपका दे रखा है 1 वर्ष। मैंने कहा छमाही है तो 12/6 कर लेंगे। ये आता कहाँ से, यही सिखा रहा हूँ। 5 माही भी बोलेगा तो 12/5 से संक्रिया कर दोगे तो इसको तो कट गया। अब 12/5 नहीं कटेगा तो नहीं काम चलेगा, चलेगा 12/5 से कर लेंगे। उस समय आंकड़ा आपको मिला के दिया रहेगा कि कट जाएगा, ठीक है। तो 12/6 का रिजल्ट आया 2, तो रेट को 2 से भाग देंगे और समय को 2 से गुना करेंगे। तो हमारा रेट जो ओरिजिनल वाला आ गया फाइनल, ये हमारा आ गया 5%, और समय जो हमारा आ गया फाइनल, ये आ गया हमारा 2 वर्ष। और मूलधन आपका कितना है, 20,000 रुपये। 2 वर्ष के लिए मैंने क्या बताया है, 2r² रेट को कर देना है। तो कितना 5% के दर से कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10 और 5 25, तो 10.25% आपको निकालना है किसका, 2,000 रुपये का, ठीक है। तो सीधा सीधा दिख रहा है 1% बराबर 20 रुपया, तो 10% बराबर कितना हो जाएगा, 200 रुपया। 20 का जो है 1/4 कितना हो जाएगा, 5 रुपया, तो 205 रुपया आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। 205 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। 2,000 रुपये का मैं 10.25% निकालूंगा तो 205 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। ये कहाँ से आया एक बार और समझिए। छमाही जब बोलता है तो रेट को आप 2 से भाग देते हैं और समय को 2 से गुना करते हैं। ये 2 कहाँ से आता है, तो 12 में 6 से भाग देना, 12 महीना का 1 साल होता है ना जी, तो 6 से भाग देने पर। 5 माही बोलेगा तो 12/5 से आप रेट को भाग देते और 12/5 से आप टाइम को गुना करते। तो आप बोलेंगे कि भाई आंकड़ा तो सीधा ही नहीं होगा, बट्टा में है। तो उस समय वैसा आंकड़ा दिया रहेगा कि कट जाएगा, ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है। तो यहाँ पे रेट आपका आ गया फाइनल 5% और समय 1 को 2 से गुना किए तो 2 वर्ष। अब 2 वर्ष के लिए क्या बताए हैं, 2r², इतना ही % मूलधन का निकाल देना है। तो 5 दूना के 10, क्या तो 5% है ना, तो 10 और 5 25, तो 10.25% निकालना है आपका 2,000 रुपये का। तो मुझे दिख रहा है कि 1% बराबर 20 रुपये, तो 10% बराबर 200 रुपया। 0.25 कहने का मतलब 1/4, 1% का चौथा भाग, तो 1% है 20, तो चौथा भाग 5 रुपया नहीं होगा, तो 205 रुपया हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 2 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए क्या होता है, 3r² r3। अगर 5% के दर से बोलेगा तो 5 तिया 15 और 5 25 तिहाई के 75 और 5 25 पंचे के 125। मैंने कहा कि 3 अंक मुझे नहीं चाहिए, वो शिफ्ट कर देंगे, तो 15.76 यानी 7,625%, इतना निकाल देंगे तो 3 वर्ष के लिए निकल जाएगा 2,000 रुपये पे, ठीक है। और मैंने इसका भी बताया था फ्रैक्शन का, कि मान लीजिए 16.2/3, ये सब काफी ट्रेंड में रहता है। 66.2/3, ये सब काफी ट्रेंड में रहता है, ठीक है। तो 16.2/3 दर दे रखा है और आपको जो है चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है 2 साल का,
तो क्या करोगे, ये तो 2r r² में तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि ये तो संतुलित नहीं है, तो कैसे करोगे फिर, है ना। तो इसका मैं बताया था भैया कि भाई ये जो है पहले इसको नॉर्मल कर लो। तो नॉर्मल क्या कर लेते हैं, 50/3 कर लेते हैं। और ये प्रतिशत का साइन अगर हटाएंगे तो नीचे मुझे 100 से गुना करना पड़ता है, यही होता है परसेंटेज। इसको काटेंगे तो 2 मरतबे कटेगा, तो कितना हो जाएगा 1/6। और मैंने कहा था कि जब 1/6 आपका रेट आ गया है तो इसको बैलेंस कर सकते हो, डायरेक्ट मतलब ब्याज निकाल सकते हो 2 वर्ष का। कैसे, छखाक 36, नीचे में 6 है तो 36, और 7 से अगला अंक क्या होता है पहाड़ा में, और 6 से अगला अंक 7, तो 7×7 = 49, और माइनस यही 36 घटा देंगे तो आपका जो है 36 और 13 हो जाएगा। 13/36 अगर आप निकाल देंगे इस मूलधन का तो 16.2/3% के रेट से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, काफी काम की है अगर सीजीएल वगैरह के एग्जाम देते हैं तो। ठीक है, सीजीएल के एलडीसी वगैरह में काफी फेवरेट क्वेश्चन है ये, यही रेट रहता है, ऐसे ही सीधा सीधा रेट पूछता ही नहीं है वहाँ। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे कि 10% तथा 28% की क्रमिक छूट। अब क्रमिक छूट जब भी बात करें ना तो ये दोनों को जोड़ दीजिए और फोकस कीजिए इस पे, ये माइनस वाले पोर्शन पे, माइनस वाले पोर्शन पे फोकस कीजिए कि घटना कितना है। तो घटना है 28 दाहिन के 2.8 घटना है जी, ठीक है ना, क्योंकि 10 प्लस 28 कर लेंगे, ये आंकड़ा डिफरेंट हो सकता है, इसमें आंकड़ा नहीं मिला था। ठीक है, तो ये 10 गुने 28/100 कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 2.8 हो जाएगा। तो 28 और 10 38 में से 2.8 जाएगा तो 35.2 बचेगा। ठीक है ना, 35.2% आपका आंसर होगा। ये एकल छूट हो जाएगा, एकल छूट मतलब दोनों को मिला के एक के बार में अगर इतना छूट दे देना तो इतना ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं एकल छूट। ठीक है, 35.2% होगा। यहाँ देखिए 2.8 घटेगा, 28 और 10 38 में से, तो 38 में से 2 घटता तो 36 होता, अब 0.8 और घटाना है तो 35.2 नहीं हो जाएगा। अगर मान लीजिए 3 गो रहा तब एगो और होता आगे, एगो और होता, मान लीजिए 20% और कह रहा है आगे, 10%, 28% और 20% का एकल छूट मांग रहा है, तो पहले मैं इतना कैलकुलेशन कर लेता इन दोनों का। ठीक है, और इसके बाद ये नहीं कि पहले 10 का और 20 का कर लिए, क्योंकि आंकड़ा 0 0 वाला दिख रहा है तो कर जाएगा, ऐसा कभी मत करना, गलती हो जाएगा। पहले जैसा जैसा लिखा है उसी दोनों को पहला और फिर लास्ट वाले को उसके साथ। ठीक है, तो अब इसके साथ हम 20% का करेंगे और यही फिर माइनस करके 20 इंटू इतना बट्टा 100 करेंगे तो 1/5 नीचे हो जाएगा। अब 35.2 का जो है 5 मतलब 7.05 हो जाएगा, इतना घटाना पड़ेगा। तो ये सब ऐसा करना है, तरीके हैं। ठीक है, तो आपको आई होप आप समझ गए होंगे कि जब 3 गो रहेगा तो कैसे करना है। 3 गो जब रहेगा तो पहले 2 से जैसे x + y - xy/100 निकाल लिए, और ये जो रिजल्ट आएगा इसका हम करेंगे फिर इतना, और जब तीसरा मान लेते हैं कि यहाँ 20% है तो 20 कर लेंगे, फिर इतना गुने 20/100 घटा देंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए। 3 गो 4 गो होगा तो फिर 3 गो को बैलेंस करेंगे, फिर चौथा के साथ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिला है, कोई व्यक्ति कुल दूरी का 1/4 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और शेष दूरी का 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। यदि पूरी 14 घंटा में लगा हो तो टोटल दूरी पूछ रहा है, संपन्न हुआ हो तो टोटल दूरी। अब दोस्तों समय बराबर दूरी बट्टा चाल तो आप जानते ही हैं, समय बराबर दूरी बट्टा चाल तो आप जानते ही है ना, जान रहे हैं ना, तो यहीं से कर लेते हैं कैलकुलेशन। अब कोई व्यक्ति 1/4 25 से जा रहा है, मतलब x दूरी है और इसका चौथाई भाग, तो x/4 भाग जो है आपका जो है 25 किलोमीटर से जा रहा है, तो ये समय हो गया ना जी, ये हो गया आपका दूरी और ये हो गया आपका चाल। तो दूरी बट्टा चाल क्या होगा, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो ये समय लग गया, टोटल समय लगा है 14 घंटा, तो इतना तो लगा ही है। और शेष मतलब दूरी कितना बच गया, 1/4 ले लिया तो 3/4, तो 3x/4 आपका बच गया। ठीक है, इतना जो शेष दूरी है ये आपका कितने से चला है, 30 किलोमीटर से। इसी को कैलकुलेशन करके आप मुझे बताइएगा कि दूरी कितना आया। दोस्तों अगर मैं आपके जगह एग्जाम में होता तो मैं ये तो बिल्कुल ही नहीं करता, मैं ऑप्शन से देख लेता कि हमारा जो ये इन्फॉर्मेशन है कौन फुलफिल कर रहा है। ठीक है, कौन फुलफिल कर रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसको सॉल्व करने के लिए तरीके बता देते हैं दोस्तों। x/4 1/25, 25/1 तो एक नीचे 25, x/100 हो जाएगा इसके सामने में। ठीक है, और इसके सामने में 3x/120 हो जाएगा, तो x/40 हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा, है ना, तो x/40 हो जाएगा ये, और x/100 तो x/40 अब प्लस x/100, तो 100 और 40 का जो है आपका 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, तो 40 पंचे 200, 5x 2x 7x/200, 7x/200 का वैल्यू है 14, है ना, तो कट जाएगा तो 2, तो x का वैल्यू आपका 400 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 400 किलोमीटर आ जाएगा। करके आप भी देखिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे।
अगला एक प्रश्न इस प्रकार से देखने को मिला है, दो संख्याओं का गुणनफल 35 28 है, HCF 7 है, तो LCM कितना होगा। अब आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए पहला संख्या T1 दूसरा संख्या T2, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। सुने हैं फार्मूला, तो इसी पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। 35 28 है, ये तो दोनों का गुणज हो गया, इस बराबर इतना हो गया, और आज का HCF दे दिया है 7, LCM आप निकाल सकते हो। ठीक है, LCM आप जो है निकाल सकते हो। तो 7 पचे के 35, नहीं लगा तो 0 और 4, 504 हमारा LCM है। और ये कहाँ से आता है तो कहे तो सिद्ध कर दें। ठीक है, चलिए कर देते हैं। 35/28 इसको आप 7 से भाग दे दीजिए, तो कितना बचा, अभी अभी काटे थे ना, तो 504 आया था। ठीक है, अब 504 में भी ये LCM है, तो इसमें भी तो रहता है ना आपका LCM, मतलब क्या, HCF इंक्लूड। तो एक बार और HCF से भाग देंगे, 7 7 49, 7 दूनी की 14, 72। अब 72 को कोई दो ऐसे फैक्टर में तोड़िए जिसकी जो है HCF 1 हो, तो 9 8 72। अब ये नहीं कीजिएगा 12 6 के 72, तो 12 और 6 में तो 6 और कॉमन है, तो ये नहीं कीजिएगा, इसमें तोड़िए। तो 9 8 72, HCF कितना है आपका 7 है, और इसमें 7 है। 9 सत्ते 63 और 8 सत्ते 56, ये दोनों अलग अलग संख्या हैं, दोनों को गुना कीजिएगा ना तो ये 3528 हो जाएगा। करके देखिएगा, और ये दोनों अलग अलग संख्या भी निकल आया। कहने का मतलब है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या को अगर HCF स्क्वायर से भाग दे दिया जाए, मतलब 2 बार HCF से, ठीक है, तो आपका एक ऐसा संख्या निकलेगा जिसको अभाज्य फॉर्म में तोड़ दीजिए तो आपका दोनों संख्या निकल जाएगा, अगर फिर से HCF से गुना करेंगे। अब नहीं समझे, चलिए फिर से समझते हैं। 3528 को 7 से भाग दिए तो 504 आया। अब HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो संख्या के कोई भी पार्ट में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो LCM में भी रहता है, तो इसमें 7 से हम भाग दे दिए तो 7 7 49, 7 दूनी के 14, 72 आया। अब इस 72 को कोई ऐसे संख्या में तोड़िए जिसका जो अभाज्य मतलब HCF 1 निकले, तो 9 8 गुने 9 गुने 8 72 कर दिए, है ना। अब आपका HCF है 7, तो 7 और 7 से गुना कर दे, क्योंकि HCF तो सब संख्या में इंक्लूड रहता है। तो 9 सत्ते 63 और 8 सत्ते 56, ये दो गो आपका संख्या निकला। इन दोनों को गुना करेंगे ना तो 3528 होगा, और दोनों का LCM लेंगे ना तो 504 होगा, और दोनों का HCF लेंगे ना तो 7 होगा। करके देखिएगा। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न आता है, किसी द्विघात समीकरण के मूल 2 और 4 है। दो मूल नहीं है, ये दो मूल है, क्रमशः 4 और 7 है, तो उसके मूलों के विक्रमानुपाती का योग क्या होगा। अब अल्फा और बीटा का वैल्यू 4 और 7 कितना हो गया 11, और अल्फा बीटा का मान कितना हो गया 7 चौका 28, है ना। व्युत्क्रमानुपाती का योग कर रहा है, मतलब 1/अल्फा 1/बीटा, इसका आंकड़े डिफरेंट है भाई। ठीक है, तो अल्फा और बीटा आप कर लेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा, है ना। आपके पास इसकी मान तो पता नहीं है ना, तो इसको कैसे मान सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का नाम सुने होंगे, है ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे, तो हम 11 का स्क्वायर कर लिए, इतना हम कर लिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या कर लिए 2 बार अल्फा बीटा ज्यादा ना लिख दिए, इससे हम कितना लिख दिए 2 बार अल्फा बीटा ज्यादा, तो हम 2 बार अल्फा बीटा घटा देंगे, है ना। ए प्लस मतलब कर लेंगे ना भाई, तो 2 बार अल्फा बीटा घटा लेंगे। अल्फा बीटा का मान कितना है आपका 28 आया है। ठीक है, और नीचे में क्या है अल्फा बीटा ही है, तो नीचे में 28 कर लेंगे। तो 121 माइनस 28 बट्ठा 28 आपका आंसर, 56 माइनस 28 आंसर है। 121 माइनस 28 दूनी की 56 बट्टा 28, यही आपका आंसर है। अब 121 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा, 56 4 60, 60 40 और 20 61 4 65 बचेगा जी। 11 में 6 गया तो 5, ये आपका हाँ 65 बचेगा। 11 में 6 5 गया तो 6, 65 बटा 28 आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो यही आपका व्युत्क्रमानुपाती का आंसर था, कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट मैं यही किया हूँ कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मुझे अगर मान चाहिए ना, तो मुझे अल्फा प्लस बीटा का तो मान मालूम था, मतलब यहाँ ए बी लिख दिया, तो ए बी का मान तो मालूम था कि भाई 11 है ना। तो मैंने क्या किया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लिया और माइनस 2ab घटा दिया। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने ए स्क्वायर लिखा बी स्क्वायर लिखा, क्योंकि इसका मान मुझे चाहिए था ए स्क्वायर बी स्क्वायर का, है ना। ये इतना चाहिए था, इतना तो मुझे पता है ना। इसका मान मैं इस फॉर्म में ऐसे ही लिख सकता हूँ ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा तो क्या लिखा, ए स्क्वायर लिखा बी स्क्वायर लिखा प्लस 2ab लिखा ना। मैंने माइनस 2ab घटा दिया तो बराबर बैलेंस हो गया, इतना ही चीज लिखा है ना। तो समझाने के लिए था ये, ठीक है। चलते हैं आगे। और बाद में कि इसकी मूल निकालना है तो मैं कल ही एक ऐसा वीडियो दे दिया जो आपके लिए बेरा पार है, उसका नाम ही है बेरा पार वीडियो, है ना। जो भी चीज़ पूछा जाएगा उससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा, आप देख लीजिएगा। कल ही मैंने मैथ का वीडियो अपने मन से बनाया था।
और इससे पहले हमने घन और घनाभ पे एक होल वीडियो दे दिया था, वो भी आपके काफी काम के हैं, देखिएगा, क्योंकि घन और घनाभ से काफी क्वेश्चन आ रहा है। एक और प्रश्न पूछा गया था कि HCF क्या होगा भिन्नों का, तो 5/8 है, 6/7 है, 3/4 है, इस सब का भिन्न का। तो जिसका भी जो चीज पूछा जाए वो अंश का करेंगे, तो अंश का HCF निकालना है, अंश का HCF, और हर का जो है आपका LCM निकालना पड़ेगा। अगर LCM पूछा होता तो अंश का LCM और हर का HCF निकालते। लेकिन एक बात मैंने बताया है कि जब तक ये कटता रहे आपको काटना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 12/6 है तो सीधे सीधे अंश और हर का HCF LCM निकाल दिया, ऐसे नहीं करना। 12/6 कट रहा था ना जी, 1/2 तो काट देना है, समझाने के लिए था, यहाँ नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई नहीं, 5 से 8 नहीं कटेगा, 6 से 7, 3 से 4 नहीं कटेगा, तो ऊपर वाले का HCF ले लेंगे तो हमारे ख्याल से HCF एक क्या आएगा, और LCM ले लेंगे तो ये भी गुना ही होने वाला, 8 7 56 हो जाएगा, ठीक है। 8 7 56 हो जाएगा, 8 7 56 सही है, सही है जी, सही है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4, 8 और 7 के LCM 56 होगा भाई। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी के 8 और उसके बाद 14 चौका 56, ठीक है। तो 1/56 आपका आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं आगे। एक प्रश्न तृतीयानुपाती से बहुत दिनों के बाद भूले भटके पूछा गया था। तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती, मध्यानुपाती में क्या करते हैं आप, 2 अंक होते हैं, दोनों को रूट में घुसा देते हैं। मान लीजिए यही आंकड़ा होता, मध्यानुपाती पूछा गया था, तो 15 × 8 कर लेते और यही जो आंसर निकालता हमारा आंसर हो जाता। लेकिन तृतीयानुपाती में क्या होता है, B² होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 8 × 8/15, यही आपका तृतीयानुपाती है। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है 64/15, 64/15। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था, घन की भुजा 7 सेंटीमीटर, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ। अब घन पे कल ही मैंने एक होल वीडियो दे दिया परसों, तो घन पे क्या ही बताऊं, चलो ठीक है, फिर भी घन का संपूर्ण पृष्ठ आप लोग मुझे बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया। सूत्र बता देता हूँ, 6a² होता है, 7 7 49 × 6 कर लेंगे, 50 6 300 करते हैं, 6 बार घटा देते, तो 300 नहीं होकर 6 बार घटा देंगे तो 294 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि माध्यिका 12, माध्य 12, माध्यिका 32, तो बहुलक। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, यानी 3 × 12, माध्यिका 32 है भाई, 3 × 32 - 2 × 12, तो कितना हो जाएगा, 32 या 90 6 96 - 24 है ना। तो आपका जो है 2 हो जाएगा, और 9 में से 2 गए तो 7, तो आपका 72 आंसर हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 72, ठीक है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और पूछा गया है आपका, एक क्वेश्चन और पूछा गया है, लेकिन मैं टाइप नहीं कर पाया हूँ। एक ट्रिगोमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, tan थीटा बट्टा 1 + cot थीटा, इस प्रकार का कुछ पूछा गया है, और प्लस cot थीटा बटा 1 - जो है cot थीटा, इस प्रकार का पूछा गया। इसे सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया है। भिन्न पर का जोड़ है, भिन्न पर का जोड़ कीजिए। मान लीजिए यही आंकड़ा होता, अब एग्जैक्ट आंकड़ा तो मुझे याद नहीं, तो मैं आपको बताता, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। तो नीचे वाले को एलसीएम लेना है, तो 1 - cot n + cos 1 - cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। a² - b² होता है ना, सेम चीज है, ठीक है, क्योंकि दोनों तो गुना ही होने वाला है। तो a² - b² ही लिखा ना, एक का स्क्वायर एक ही होता है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना, एक का स्क्वायर कहिए या एक कहिए, दोनों बात बराबर है। तो a² - cot स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब tan थीटा को इससे गुना होगा और cot थीटा को इससे गुना होता है, अधिकांश चीज कट जाएगा, ठीक है, और आपका रिजल्ट दिख जाएगा। तो बहरहाल यहाँ पे तो है नहीं प्रश्न, मतलब एग्जैक्ट आंकड़ा तो मैं बताऊं। तो दोस्तों जो भी प्रश्न प्राप्त हुए इस वीडियो में लाएं, और इसके बाद बहुत सारे बच्चे का कमेंट आया कि रीजनिंग का एक वीडियो बना दीजिए। सोच रहा हूं मैं उस पर, है ना, क्योंकि रीजनिंग का वीडियो जो है ना हमारे इस छोटे से नोट पैड पे बनाना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि रीजनिंग में इतने बड़े बड़े सवाल रहते हैं कि इतने स्क्रीन पे दिखेगा ही नहीं। इसीलिए मैं सोच रहा था कि नहीं बनाऊं, फिर भी कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा हूँ, होगा तो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मेरे 26 तारीख को एग्जाम है, रीजनिंग का एक बार जो है दिखा दीजिए अप्रोच, तो ठीक है दिखा देंगे, है ना। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा।